कि आज की क्लास में हम जो देखेंगे कि उन सवालों को हल करेंगे जो पिछले वर्षों में हुए हैं। आयुषी कर देंगे एकदम। तो जो पहला प्रश्न है, आयुषी के लिए बोला था मैंने सिर्फ क्योंकि उसके उससे आवाज आती थी शायद। निम्न को भिन्न के रूप में सरल करने पर प्राप्त हुआ। एक सवाल ये दे रखा है 2.75 माइनस 1.25 प्लस 4.25 माइनस 3.80। ये एक सवाल दे रखा है और इसको जब हम भिन्न के रूप में लिखेंगे तो उत्तर क्या आएगा। इसके चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं। 2 सही 9/20, दूसरा 2 सही 9/10, तीसरा 1 सही 9/10 और चौथा 5 सही 9/10। यानी कि होगा क्या, पहले हमें इसको हल करना पड़ेगा और हल करने के बाद इसको हमें भिन्न के रूप में बदलना पड़ेगा। तो इसको हल करते हैं। तो जब इसको हल करेंगे तो पहले इसको लिख देते हैं 2.75 माइनस 1.25 प्लस 4.25 माइनस 3.80। तो इसमें क्या होता है कि भाई पहले जोड़ होता है फिर घटाव होता है। तो अगर हम इसमें देखें ये घटाव में है 3.80 और 1.25 ये भी घटाव में है। तो अब हम क्या करेंगे, पहले इन दोनों को जोड़ेंगे। तो इनको एक साथ लिख देते हैं 2.75 प्लस 4.25, क्योंकि ये जोड़ में है ये भी जोड़ में है, क्योंकि इसके आगे कोई चिन्ह नहीं है तो ये जोड़ में आ जाएगा। माइनस 1.25 और माइनस 3.80। देखो 3.80 अपनी जगह रखा, सिर्फ क्या हुआ 4.25 आगे आ गया और माइनस 1.25 पीछे आ गया, क्योंकि ये बाद में होने हैं। इन दोनों को अगर हम जोड़ें, देखो 4 और 2 6 और 1 7, अगर आप इनको जोड़ोगे, देखो 2.75 और 4.25 को जोड़ोगे तो 5 और 5 10, 7 और 2 9 और 1 10, 4 2 6 और 1 7, तो कितना आया 7.00, इसका मतलब 7 माइनस 1.25 माइनस 3.80। अब हम क्या करेंगे, पहले 7 से 1.25 को घटा देंगे। तो 5 7 5, 10 में से 5 गए 5, 9 में से 2 गए 7 और 6 में से 1 गए 5। तो ये आया हमारा 5.75 और अभी रह गया है 3.80। अब 3.80 को हम इससे घटाएंगे। 5 का 5 आ जाएगा, 17 में से 8 गए 9, 5 का 4, 4 में से 3 गए 1, तो ये बना हमारा 1.95। ये आ गया। अब देखो इसको हमें भिन्न के रूप में लिखना है। तो एक तो पूरा पूरा है तो ये आएगा एक सही। एक सेकंड, इसमें शायद एक ऑप्शन 2.75, 1.25, 4.75 और 3.80। ठीक है। तो एक सही 95 और बटे में आ जाएगा आपका 100। तो इसको देखिए, ये 5 से कट रहा है, 19 पंजे 95 और ये 20, तो एक सही 19/20। लेकिन ये ऑप्शन में कहीं मैच नहीं कर रहा है। इस बार एक बार हम इसको चेक कर लेते हैं, शायद कहीं गलत हुआ हो। 2.75 माइनस 1.25 प्लस 4 ओहो, थोड़ा सा एक सवाल लिखने में थोड़ा सा दिक्कत हो गई। यहाँ पर 4.75 होना था, जो गलती से 4.25 हो गया। कोई बात नहीं, 75 होगा तो उत्तर हमारा आ जाएगा इसमें से। तो वैसे तो सवाल इस तरीके से होना है, तरीका यही होगा।
एक बार हम इसको 7.5 कर लेते हैं, तो 4.75 करेंगे, तो अब ये भी 4.75 हो जाएगा। यहाँ पर इनको जोड़ेंगे तो ये 7 7 14 और 1 15, तो 7.50 ये यहाँ पर हो जाएगा। अब जो 7.50 हमारा हुआ है, उससे हमने घटाना है पहले 1.25। तो 5 5 में से 2 गए, 4 में से 2 गए 2, और ये 6.25। अब इस 6.25 से 3.80 घटाएंगे, 5, 12 में से 8 गए 4, और 5 में से 3 गए 2, 2.45 आ रहा है ये। तो सवाल लिखने में थोड़ा सा गलती हो गई, इस वजह से ये ऐसा हो गया। तो 2 तो पूरा ऐसे ही आ जाएगा, और 0.45 का 45, और 1 और 2 अंक है तो 2 जीरो लग जाएंगे। ये भी 5 से कट रहा है, 5 नमा 45 और 20 पंजे 100, तो 2 सही 9/20। तो अगर हम देखें तो ऑप्शन 1 पहला वाला इसका सही आ रहा है। 2 सही 9 नहीं, 1 सेकंड, हाँ यही आ रहा है, तो आपका ये आ जाएगा। ठीक है, समझ आ गया आपको? यस नो? यस सर, यस सर। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अब देखो, यदि 23,200 डिवाइडेड बाई 145 बराबर 160, तो 23.2 डिवाइडेड बाई 1.45 बराबर है। तो इसके लिए भी आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन है 160, 16, 1.62 और चौथा 0.16। तो अगर आप इस सवाल को देखें तो इसमें क्या हो रहा है, देखो यहां था 232, सॉरी 23,200, यहाँ 23.2। केवल किस चीज का अंतर पड़ा है, देखो यहां से 2 जीरो हटे हैं, यानी कि दशमलव लगा है ना यहाँ पर, और जो वैसे अंक हैं वो उतने ही है, 2 3 2 2 3 2, बीच में दशमलव आ गया, यहाँ 1 4 5, यहाँ भी। तो उत्तर में आपका यही आना है कहीं। अब हो सकता है इसमें कहीं पर दशमलव आए, कहीं पर कुछ आए, वो करना है। तो इसको तो 23,200 डिवाइडेड बाई 145, ये बराबर है आपका 160। ठीक है, और इस 23,200 को इन्होंने बना दिया है 23.2। थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो आप बताइए कि इसमें कितने का भाग हुआ होगा, 10 का, 100 का या 1000 का? कोई भी बताइए। सर 100 का। अच्छा, एक मिनट है, एक मिनट रुकिए रुकिए रुकिए, थोड़ा सा कनेक्ट नहीं हो रहा है। आप बोल, बताइए। सर 100 का। सर 100 का। ध्यान से देखिए, देखो इस पे दशमलव नहीं था, और यहां दशमलव कहां आ गया, 2 से पहले। तो देखो 10, 100, 1000, बात समझ आई? यस सर, यस सर, यस सर। तो इसका मतलब हमारा जो उत्तर है उसमें हमने क्या करना है, 1000 का तो क्या कर देना है, भाग कर देना है, क्योंकि ये अंश में था, बटे 1.45। तो 145 का बन गया 1.45। तो 145 में कितने का भाग हुआ होगा,
बताइए बताइए, फिर से बोलो। सर 100 का। 100 का। तो इसमें क्या होगा, 100 का, तो वो बटे में 100 और आएगा, और ये आपको बता रखा है ये क्या हो जाता है, ऊपर चला जाता है। तो ये हो जाएगा गुणा 100 बटे 1000। तो देखो 2 जीरो से 2 जीरो कटी, इस 1 जीरो से 1 जीरो कटी, उत्तर आ गया आपका 16। थोड़ा सा ध्यान देना है इसमें कि हो क्या रहा है, कि पहले हमने क्या किया, 23,200 डिवाइडेड बाई 145 यानी कि बटे 145 लिखा 160। अब जब हम क्या कर रहे हैं इसको, तो 23,200 का बना 23.2। ठीक है, आप इसको स्टेप वाइज भी कर सकते हैं। कैसे, एक बार ध्यान से देखिए। 23,200, सॉरी ये था आपके पास ना 23,200, तो इसको बना दो 23.2, और 145 को भी 145 ही रहने दो, एक बार में एक ही करो। तो अगर आपने यहां 23,200 में 100 का भाग दिया है, तो यहां भी आप 100 का भाग, सॉरी 1000 का भाग दिया है, तो यहां भी 1000 का भाग देंगे, तो फिर इधर को आ जाएगा। इसको चाहे आप 160 बटे 1 लिख दो, तो यहां क्या होगा 1000 का भाग, और यहां आपने 100 का भाग किया है, तो यहां भी आप बटे 100 कर लो। ये समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है, पहले ये बताइए। मैं दोबारा से इस सवाल को बता देता हूं, क्योंकि इस तरह, यस सर। एक बार देख लो, एक बार फिर से। सवाल है 23,200 डिवाइडेड बाई 145 बराबर 160, जिसको हम लिख सकते हैं 23,200 बटे 145 बराबर 160, और बटे 1 लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। 160 में अगर हम 1 का भाग देंगे तो 1 ही रहेगा। इतना क्लियर है? यस सर। यस सर। अच्छा, अब देखो, अगर हम 23,200 को हमें 23.2 बनाना था, तो कितने का भाग देना है, 1000 का भाग देना है। तो 1000 का भाग दिया अंश में, तो यहां हमें क्या करना पड़ेगा, इस यहां भी 1000 का भाग देना पड़ा। 145 को हमने 1.45 बनाना है, तो यानी कि 100 का भाग देना पड़ेगा 145 में। तो 145 में, सॉरी यहां 1 है बटे में, या 1 था ना 1 बटे में, तो 1 बटा 100। अब देखो, जब इसका भाग दे देंगे तो ये तो बन जाएगा 23.2, और जब इसमें भाग देंगे तो ये बन जाएगा 1.45, और यहां क्या हो जाएगा, बाहर बाहर का गुणा, अंदर अंदर का गुणा। तो 160 गुणा 100, 160, और 2 जीरो और लग जाएंगे, और 1000 गुणा 1, 1000, 3 जीरो से 3 जीरो कटी, 16 का 1, 16 की 16, तो आपका उत्तर हो गया 16। आगे इससे इसके कुछ और सवाल भी ऐसे आएंगे, तो जब उनको करेंगे तो ऐसा करते हैं, एक सवाल इसका और कर लेते हैं इसी टाइप का, तो तब ज्यादा आसानी से समझ आ जाएगा, क्योंकि सवाल थोड़ा सा बदल जाएगा। सवाल है, ये छठा सवाल है आपकी किताब पे। यदि 475 गुणा 0.7 बराबर 3.325, ठीक है, तो 475 गुणा 0.7, एक सेकंड में, 4.75 था, सॉरी, और यहां 475 हो गया, तो ये हमें बताना है। ठीक है, तो अब देखो अंकों में कोई परिवर्तन नहीं है, केवल दशमलव में परिवर्तन है, तो इसका मतलब उत्तर में तो यही आना है 3,325, बस दशमलव का अंतर पड़ जाएगा कि कहां पर क्या हुआ। तो सवाल देखो, 4.75 गुणा 0.7 बराबर 3.325। अब हमने 4.75 को क्या बनाया, 475, और 0.7 को क्या बनाया,
कुछ नहीं, उतना ही रखा। तो ये बताओ यहां पर कितने का गुणा हुआ होगा? गुणा हुआ या भाग हुआ? पहले ये बताओ, बोलिए। फिर से बोलिए आईसी, एकदम माइक बंद किया करो। सर गुणा। सर गुणा गुणा। कितने का गुणा हुआ? कितने का गुणा हुआ होगा? सर 100 का। सर 100 का। 100 का गुणा हुआ, और इसमें कुछ नहीं हुआ। तो अब जो हमारा उत्तर है उसमें भी हम क्या कर देंगे? 100 का गुणा कर देंगे। तो 3, 3, 2, 5। अब आप बताइए दशमलव कहां पर आएगा, किस किस के बीच आएगा? सर 2 और 5 के। 2 और 5 के बीच में। तो आपका जो उत्तर है वो हो जाएगा 332.5। और आपके पास जो पेपर में ऑप्शन होंगे थे रहे होंगे वो ये थे। देखो अलग कुछ नहीं होगा, सर होगा स्क्रीन इसी दे। तरीके से आ जाएगी। आप थोड़ा सा धैर्य रखें, औरों को आ रही होगी, बल्कि आ रही है औरों को स्क्रीन। यस सर। यस सर। हाँ, तो अब देखिए पेपर में इस तरीके से ऑप्शन आते 332.5, 33.25, 3.325, सारे पे केवल दशमलव का खेल है। तो आपको सिर्फ ये ध्यान देना है कि जब आप सवाल को कर रहे हैं तो परिवर्तन क्या हो रहा है। यहाँ पर 100 का गुणा हो रहा था, पिछले सवाल में एक अंश में 100 1000 का भाग और हर में 100 का भाग। तो इसी तरीके का एक प्रश्न और करते हैं पहले, तब हम अगले प्रश्नों पे जाएंगे। प्रश्न है यदि 4854.3 डिवाइडेड बाई 3.3 बराबर 1471, ठीक है ये एक है। तो 48.543 डिवाइडेड बाई 33 किसके बराबर? तो हमें इसमें करना क्या है, जल्दी से कैसे हम इस प्रश्न को करेंगे? तो पहले देखो आपके पास ये है 4854.3 डिवाइडेड बाई 3.3 बराबर 1471, ये दे रखा है, जिसको हम किस रूप में लिखेंगे? 4854.3 बटे 3.3 बराबर 1471 बटे 1 लिख देंगे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब हमारा क्या हो रहा है ये ध्यान दीजिए कि 1454 है, सॉरी 48,4854 है 0.3, इसको बनाया जा रहा है 48.543। तो अब आप बताइए इसमें जोड़ सॉरी गुणा हो रहा है या भाग हो रहा है पहले, और कितने का हो रहा है? बोलिए भाई। दशमलव बाईं तरफ खिसक रहा है तो भाग जा रहा है, दाईं तरफ जा रहा है तो गुणा हो रहा है। तो अब बताइए क्या हो रहा है इसमें, गुणा होगा सर या भाग होगा? सर भाग। कितने का? सर 100 का। ठीक है 100 का होगा, क्योंकि पहले दशमलव था यहां पर और वो 2 अंकों से आगे आ गया। तो हम क्या करेंगे, उसको ऐसे ही लिख देंगे 48,48,543 बटे 100, और इस पूरे के बटे में आ गया हमारा अब देखो 3.3 है और 3.3 से हमारा बन रहा है 33। यही तो हो रहा है, ये बात समझ आ रही है? इसका हम ये बना रहे हैं, इसका ये बना रहे हैं। तो इसमें क्या हुआ होगा, गुणा या भाग? सर गुणा। गुणा कितने का? सर 10 का। तो गुणा 10। तो क्या किया हमने, अंश में हमने 100 का भाग दिया, हर में हमने 10 का गुणा किया। तो वही चीज हम यहां भी करेंगे। 1471 में हम 100 का तो गुणा करेंगे और 1 में हम 10 का सॉरी 100 का भाग देंगे और 10 का ये
गुणा करेंगे। तो जब हम इसको 100 का भाग देंगे तो ये तो बन जाएगा 48.543 डिवाइडेड बाई 33, मतलब, और ये हो जाएगा 1471 बटे, देखो ये बटे में है, ये आपको बता रखा है, तो ये इसके साथ आ जाना है। तो 100 दशा के 1000, बोलो फटाफट, दशमलव कहाँ आना है? दशमलव ही तो आना है, बाकी भाग तो दे करके तो वही आएगा। कहां पर आएगा दशमलव? सर 1 और 4 के किन बीच में। 1 और 4 के बीच में, क्योंकि 3 शून्य हैं, तो 1 2 3, तो 1.473, 471। समझ आ रहा है? और कभी अगर आपके पास ऐसा कंफ्यूजन हो गया कि ये नहीं हो पा रहा है, कैसे करें, तो दिमाग ठंडा करना है, और पूछा क्या गया है, ये पूछा गया है, ठीक है, ये तो पूछा गया है कि ये किसके बराबर है। तो कुछ मत करो, 48.543 बटे 3.3। तो हमने क्या करना है, कहां से दशमलव हटाना है, भाजक से, भाज्य से या भाजक से? कहां से हटाते हैं भाग देने के लिए? वे किसका दशमलव हटाएंगे, 48.543 का या 3.33 का? 3 का। 3.3। सर तो क्या करेंगे इसमें? 3.3। तो 3.3 का दशमलव हटाने के सर लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सर गुणा। सर गुणा किसका? 10 का। 10 का। तो अगर हम यहां 10 का गुणा कर रहे हैं तो यहां भी 10 का करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, 485.43 बटे 33 हो जाएगा। अब हमें इसका भाग देना है, तो भाग देना आपको आता है तो भाग दीजिए। तो भाग दे के भी आपका उत्तर यही आना है, 33 से कम 33, तो 5 1 5, और तो जब भाग दोगे तो आपका ऑटोमेटिक उत्तर यही आ जाना है। लेकिन वो तब है कि अगर आप इस तरीके को नहीं समझ पा रहे हैं, इससे तो बड़ा आसान हो जाता है। आगे भी एक सवाल ऐसा है, देखो, यदि 3.65 गुणा 0.5 बराबर 1.825 है, तो 365 गुणा 0.5 बराबर का मान है। तो ऑप्शन है 182.5, 18.25, 1.825 और 365। अच्छा, स्क्रीन थोड़ा सा ऐसी होगी। तो सवाल देखो, 303.65 गुणा 0.5 बराबर 1.825, इसका क्या हो गए 365 गुणा 0.5, ये हमें निकालना है। और आना उत्तर इसी तरीके से 1825 के रूप में ही इसमें उत्तर भी आना है। तो अब आप देखो 3.65 से 365 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? सर गुणा। कितने का? 100 का। सर 100 का। और इसमें? सर कुछ नहीं। इसमें क्या? कुछ नहीं। तो यानी कि कुल मिलाकर के 100 का गुणा होना है, तो यहां भी 100 का ही गुणा होगा फिर। तो अब क्या होगा, कहां आ जाएगा दशमलव, बताओ? सर 5 के पीछे। किन सर किन के 2 बीच में और आएगा 5 ना? के पीछे। 2 और 5 के बीच। तो सिंपल है। लेकिन तब अगर आप सवाल को इस रूप में समझो, तो ये दो ही तरीके, या तो भाग के रूप में होंगे या गुणा के रूप में होंगे। तो
इस रूप दिया है कि 4015 डिवाइडेड बाई 11 बराबर 365। ठीक है, तो 40.15 डिवाइडेड बाई 1.1 बराबर क्या होगा। तो आप चाहो तो इस सवाल को भी इसी रूप में कर सकते हो। देखो, बस थोड़ा सा ध्यान इसमें ये देना है, इतना ध्यान रखना है, ये आना तो 365 ही है। देखो यहां क्या होगा, आप ये बता दो पहले। सर गुणा, सर भाग, भाग होगा, यहाँ पे तो दशमलव था ही नहीं। बताइए कितने का भाग होगा, और भी लोग तो हैं क्लास में। सर 100 का, 100 का भाग होगा। और यहां क्या होगा, सर भाग कितने का, 10 का, 10 का। अब बड़ा सिंपल है, देखो जो तो भाज्य है इसका तो हमने भाग करना है। भैया 100 का भाग करना था, यहां भी 100 का कर लिया। लेकिन जो भाजक है, क्योंकि ये बटे में है ना, यहां तो गुणा में था, तो ये अगर यहां भी गुणा होता तो यहां भी गुणा कर लेते। तो ये भाग में, तो इसका हम कर लेंगे गुणा। तो अब देखो, एक जीरो से एक जीरो कट गई, 365 में हमने 10 का भाग देना है, तो कितना आएगा उत्तर, बताइए कहां आ जाएगा दशमलव। सर 4 और 5 के बीच में। 6 और 5 के बीच में। तो इस तरीके से आपके सवाल ये हल होने चाहिए। तो एक बार हम इन सवालों को एक बार फिर से देखते हैं, कुछ सवालों को, और थोड़ा सा इसको और सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं कि कितनी आसानी से ये सवाल किए जा सकते हैं। तो हम इसी प्रकार के सवालों को अब आप लोगों के जवाब आ जाने चाहिए। यदि 23,200, अब तक थोड़ा सा लॉन्ग मेथड था, अब थोड़ा सा इसको और शॉर्ट करेंगे जैसे जैसे आपको समझ आता जाएगा, बराबर 160। तो 23.2 डिवाइडेड बाई 1.45 बराबर क्या होगा। तो इस चीज को दोबारा यहां लिखो, 23,200 डिवाइडेड बाई 145 बराबर 160। अब वो लंबा मेथड करने की जरूरत भी नहीं है, ये बना 23.2 डिवाइडेड बाई 1.45, उत्तर में 160 का ही बनना है जो बनना है। ये बताओ यहां क्या हुआ, गुणा हुआ, सर भाग हुआ, भाग, क्या हुआ, कितने का। आवाज नहीं आ रही, फिर से बोलो। सर कितने का, सर 1000 का, 1000 का। और लोग भी ध्यान दीजिए, जिसमें इसमें दशमलव है ही नहीं। दशमलव है नहीं का मतलब है कि ये मान के चलो कि दशमलव ही लास्ट में, और ये दशमलव यहां से उठ करके यहां आ गया 3 और 2 के बीच में, तो 10, 100, 1000। जब किसी संख्या में दशमलव नहीं है, माना मैंने एक संख्या लिखी 576, दशमलव नहीं है, तो जब कहीं पर जरूरत पड़ेगी कि ये दशमलव कहां रहा होगा, तो यहां लगा लो 576.0 कर लो, यानी कि 6 के बाद ही दशमलव होगा। तो यहां पर हुआ 1000 का भाग, ठीक है। यहां क्या हुआ, गुणा हुआ, भाग हुआ, क्या हुआ, सर भाग, कितने का, सर 100 का, सर 100 का, 100 का। अब हमने बहुत सिंपल तरीके से करना है
कि जो भाज्य था, क्योंकि ये भाग वाला है, इसमें हो रहा है ऐसा, इसका तो 1000 का तो भाग दे देंगे और 100 का क्या कर देंगे, गुणा। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई और इस 1 जीरो से 1 जीरो कट गई, क्या बचा आपके पास, 16। बात समझ आई? यस सर। यस सर। अगला एक सवाल देखते हैं, क्योंकि मैं रिपीट कर रहा हूं सवालों को। तो सवाल देखो, 4.75 गुणा 0.7 बराबर 3.3, कहाँ है सवाल, 25। तो मैं सीधे अब डायरेक्ट लिख रहा हूं, हमें बताना है कि 475 गुणा 0.7 बराबर क्या आना है, दशमलव नहीं लगा रहा हूं, उत्तर इसी रूप में आना है। तो आप बताइए आयुषी, 4.75 से 475 हुआ, तो क्या किया हमने इसमें, सर गुणा कितने का, सर 100 का। 100 का। और यहां क्या किया, सर कुछ नहीं। कुछ नहीं। तो यहां क्या करेंगे, आयुषी, सर गुणा कितने का, सर 1000 का। क्यों, 1000 कहां से आया, माइक ऑन रखो आप, अब बोलो, अब बात करो, कितने का गुणा होगा, सर 100। 1000 का तो तब होता ना कि अगर जैसे 100 यहां पर होता और 10 यहां पर होता, तो यानी कि 100 गुणा 10 1000 हो जाता। तो यहां पर हम करेंगे 100 का गुणा। जब हम यहां पर 100 का गुणा करेंगे इसके साथ, तो दशमलव कहां पर आएगा, अब बताओ आयुषी, 2 5 के बीच में। 2 5 के बीच में, उत्तर आपका ही आ गया। तो बहुत ज्यादा इसके बारे में मतलब परेशान होने की जरूरत नहीं है, सब सवाल ऐसे ही किए जा सकते हैं। अंशुल, माइक ऑन करो अब। कहाँ है अंशुल, अंशुल जुड़ा है, अंशिका, आप खोलो माइक। अंशिका, दोनों गायब हो गए। मानवी, आप बताओ, यहां से यहां आप आए तो क्या हुआ, सर भाग। कितने का, सर 100 का। और आयुषी आप बताओ, यहां से यहां आए तो क्या हुआ, आयुषी, बोलिए, सर गुणा कितने का, सर 10 का। 10 का, बहुत बढ़िया। अब देखो क्या करना है, जो पहले वाले का है इसका तो वही करना है जो दे रखा है, यानी कि भाग दे रखा है तो भाग ही कर लो, क्योंकि ये भाग वाला सवाल है। गुणा वाले में तो सीधे वही होगा जो गुणा का रहता ही है। ये तो 100 का भाग, अब यहां पर गुणा 100 है, ध्यान देना, और ये भाग का सवाल है क्योंकि बटे में आना है। गुणा 100 है तो हमें, तो गुणा 10 है तो हमें 10 का भाग करना पड़ेगा, और तो 100 और 10 कितना, 100 गुणा 10 क्या हो गया, 1000। अब आप बताइए दशमलव कहां पर आ जाएगा इसी,
सर IC 1-4 के बीच, 1-4 के बीच में। 1-4 के बीच में, बहुत बढ़िया। तो मानवी और आयुषी के अलावा अगर औरों के मुंह में आवाज है तो वो भी बोल सकते हैं। अगला सवाल, तीन 3.65 गुणा और ये बना हमारा 365 गुणा, आना तो यही है उत्तर, इसी में से आना है। अंशिका माइक खोलिए। अब आप ये बताइए यहां से यहां क्या हुआ, गुणा हुआ भाग हुआ? बोलो। सर भाग। क्यों? इसका दशमलव कहां पर होगा? 365 का दशमलव कहां पर है? सर 3 और 6 के बीच में। कहां है? मैंने इसका नहीं पूछा, मैंने इसका पूछा है। ये तो है 3.65, यहां कहां है दशमलव? है या नहीं है? सर नहीं है। इसका मतलब वो दशमलव यहां पहुंच गया ना, मतलब वो इसलिए उसको लगाने की जरूरत नहीं पड़ी। अब आप बताओ क्या हुआ, गुणा हुआ भाग हुआ? सर गुणा। कितने का? कितने का गुणा हुआ? सर 100 का। हाँ, वीडियो ऑन रखिए अपनी। और इस वाले में क्या हुआ? सर भाग। क्यों? भाग क्यों हुआ? ये कितना है, इसको पढ़ो। सर 0.5। और ये क्या है? 0.5। तो क्या होगा इसमें? सर गुणा। क्यों, कितने का? सर 10। 10 का गुणा, इस ये अलग अलग हैं। ये कितना है? सर 0.5। और ये कितना है? 0.5। इसमें कुछ बदला? नो सर। तो गुणा क्यों होगा? इसमें कुछ नहीं होगा, क्योंकि जब कुछ बदला ही नहीं है तो कुछ नहीं होगा। अब देखो यहां क्या हुआ, 100 का गुणा हुआ, तो इधर भी क्या होना है हमारा? 100 का ही गुणा होना है, बाकी कुछ नहीं होना है। जब हम इसमें 100 का गुणा करेंगे 1.825 में, तो उत्तर में दशमलव कहां पर होगा? अंशिका बताओ। सर क्या? अरे जब 1.825 में 100 का गुणा करेंगे, क्योंकि यहां सिर्फ 100 का ही गुणा हो रहा है, बाकी कुछ नहीं हो रहा है, तो उत्तर जब हम लिखेंगे तो यहां पर दशमलव कहां पर आएगा इस सवाल के उत्तर में? सर 8 और 2 के बीच में। आंखें कमजोर हैं? ये ध्यान नहीं है। जब 100 का गुणा करेंगे तो दशमलव क्या होगा? 1 2, 2 अंकों के बाद खिसकेगा ना, तो 2 और 5 के बीच में दशमलव आएगा। तो उत्तर हो जाएगा 182.5। ध्यान नहीं दे रहे हैं, ऐसे नहीं चलेगा काम। अगला सवाल,
अच्छा, और ये पारस अंशुल कहीं नहीं दिख रहे। आईसी, माइक वीडियो दोनों ऑन करो पहले। अच्छा, अब आप बताओ, ये पढ़ो पहले, ये कितना है? सर 4015। और ये 40.15। तो 4015 को 40.15 करने के लिए हमने क्या किया होगा? सर भाग। कितने का? सर 1000 का। पक्का? ध्यान से देखो सवाल पे। दशमलव कितने अंकों से पहले आया? कहां से कहां सर आया? 2। मतलब कितने का भाग होना चाहिए? सर 2। सर 10। 2 का भाग होना? सर 10। 10 में कितने जीरो होते हैं? सर 1। सर 100। तो ऐसे तुक्की कहां लगा रहे हो? यहां क्या होगा? सर यहाँ। सर भाग। कितने का? सर 10 का। 10 का। अब जब हम इसको हल करेंगे तो उस समय हमें ये ध्यान देना है, बटे 100। आईसी माइक ऑन रखो। और यहां भी 10 का भाग किया, लेकिन ये बटे में होना है ना, तो यहाँ क्या करना पड़ेगा? हमें भाग करना पड़ेगा या गुणा करना पड़ेगा? सर गुणा। हाँ, क्या करना पड़ेगा? एक सेकंड है, गुणा करना पड़ेगा। लेकिन ये आवाज 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 गुणा 10। 1 0 से 1 0 कट गई। अब क्या बचा? यहाँ 365 बता 10 10। अब बताओ उत्तर कितना होगा? कहाँ होगा दशमलव इसका? किस किस के बीच सर में दशमलव होगा? सर 6-5 के बीच में। 6-5 के बीच में। 6 और 5 के बीच में। सर अरे 3-6 के बीच में। एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड। अब बोलिए। सर 3-6 के बीच में। पक्का? यस सर। कितने शून्य हैं इसमें सर बचे 1। हुए? सर 1। तो बताओ अब दशमलव कहाँ होना चाहिए? सर 6-5 के बीच में। 6 और 5 के बीच में नहीं आ रहा है तो इसका तो भाग कर ही सकते हैं ना। 10 3 30, 10 6 60, 5 भाग नहीं किया, दशमलव, 10 5 50। वैसे भी एक अंक, एक शून्य है तो एक अंक से पहले दशमलव आ जाएगा। ठीक है? यस सर। तो आपकी किताब पे जो विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न हैं, आप इनको हल करेंगे। आज का जो वर्क है यही आपको यही करना है।